हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड अपनी प्रिपरेशंस को बहुत ज़ोरदार तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। माई सेल्फ पीयूष पाहवा एंड आई एम हियर विद द सब्जेक्ट ऑफ एडवांस बैंक मैनेजमेंट। लास्ट सेशन में हमने यूनिट वाइज एमसीक्यू सीरीज़ की स्टार्टिंग की थी एंड जिसमें हमने जो आपका मॉड्यूल ए का यूनिट 1 है उसके एमसीक्यूज़ कर लिए थे। इन टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू study the MCQs of Unit 2 from Module A. So let's start with the session. But before starting to this session, I would request all of you to please join our YouTube channel JIB CIB Prep for all the upcoming content related to these examinations. Also join our Telegram group using this QR code. Now let's start with the session. सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ सैम्पलिंग इन बैंक मैनेजमेंट। जो आपकी बैंक में मैनेजमेंट है उसमें सैम्पलिंग का मेन पर्पस क्या है, हमें वो समझना है। टू ऑब्टेन एंड एग्जैक्ट फिगर ऑफ अ पॉपुलेशन। अगर हमें एग्जैक्ट फिगर ऑफ अ पॉपुलेशन चाहिए तो उसके लिए तो हम सैंपल करेंगे ही नहीं, उसके लिए तो हम कंप्लीट इनुमरेशन पे जाएंगे। जब हम पूरे डेटा को स्टडी करते हैं उसे क्या कहते हैं, कंप्लीट इनुमरेशन। तो अगर हमें पूरी पॉपुलेशन को पढ़ना है तब हम सैंपल कलेक्ट नहीं करेंगे, तब हम क्या करेंगे, कंप्लीट इनुमरेशन करेंगे। हेंस जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। नेक्स्ट जो आपका ऑप्शन है वो है टू रिड्यूस कॉस्ट एंड टाइम इन डेटा कलेक्शन। यही आपका करेक्ट ऑप्शन है। हम सैंपल क्यों कलेक्ट करते हैं, ताकि हमारी कॉस्ट और टाइम वो कम हो जाए डेटा को कलेक्ट करने के लिए। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। सबसे पहले हमें ये समझना है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड क्या होता है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड होता है जहां पे आपके हर एक आइटम इन पॉपुलेशन के सिलेक्ट होने के चांसेस इक्वल होते हैं। कन्वीनियंस सैम्पलिंग नहीं। कन्वीनियंस सैम्पलिंग में क्या होता है, जो आपका डेटा को कलेक्ट करने वाला पर्सन होता है वो अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग डेटा को कलेक्ट करता है, तो वहां पे सभी के सभी जो आपके आइटम्स होते हैं उसके चांसेस इक्वल नहीं होते। जजमेंटल सैम्पलिंग, ये भी कुछ कुछ कन्वीनियंस सैम्पलिंग की तरह होता है। फिर आता है आपका सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। यहीं पे आपका क्या होता है, सभी के सभी जो आइटम्स हैं पॉपुलेशन में उनके सेलेक्ट होने के इक्वल चांसेस होते हैं। हेंस ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, व्हाट डज स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग इंश्योर। जो आपकी स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग होती है वो क्या इंश्योर करती है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ऑल सब ग्रुप्स। यही आपका करेक्ट आंसर है। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं, हम पूरी पॉपुलेशन को कुछ स्ट्रैटा में बांट देते हैं। स्ट्रैटा मतलब क्या होता है, आपके कुछ ग्रुप्स में बांट देते हैं, फिर उन ग्रुप्स में से इक्वल नंबर ऑफ आइटम्स को पिक कर लेते हैं। तो यही आपका ये इंश्योर करता है कौन, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग की इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो सभी ग्रुप में से। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की फीचर ऑफ क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग का की फीचर कौन सा है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू नॉन ओवरलैपिंग ग्रुप्स एंड अ सैंपल इज टेकन फ्रॉम ईच ग्रुप। ये तो आपका गलत है। क्यों, क्योंकि आप हम नॉन ओवरलैपिंग ग्रुप में तो डालते हैं क्लस्टर सैम्पलिंग में, बट क्लस्टर सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं, पूरा का पूरा एक ग्रुप उठा लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, हम पूरा का पूरा एक ग्रुप उठा लेते हैं। उसके बाद द सैंपल इज सेलेक्टेड फ्रॉम ईच ग्रुप यूजिंग। ये भी गलत है। क्या करते हैं हम क्लस्टर सैम्पलिंग में, हम ग्रुप्स में तो बांटते हैं बट हम ये नहीं करते, हर उसमें से थोड़े थोड़े आइटम नहीं निकालते, हम पूरा एक ग्रुप उठा लेते हैं एज अ सैंपल। ये आपकी क्या होती है, क्लस्टर सैम्पलिंग। एंटायर क्लस्टर्स आर सेलेक्टेड रैंडमली, यही है आपका करेक्ट आंसर। हम पूरे के पूरे क्लस्टर को उठा लेते हैं एज अ सैंपल। तो ये किया किसमें किया जाता है, आपके क्लस्टर सैम्पलिंग में। हेंस योर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, इन विच सिचुएशन इज अ सिस्टमैटिक सैम्पलिंग मोस्ट यूजफुल। कौन सी सिचुएशन में आपका सिस्टमैटिक सैम्पलिंग बहुत ज़्यादा यूजफुल है। व्हेन द पॉपुलेशन इज वेरी स्मॉल, जब पॉपुलेशन स्मॉल है तब आपको हर nth आइटम को सेलेक्ट करना ही क्यों है, तब तो आप सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कर सकते हैं। व्हेन द पॉपुलेशन इज लार्ज एंड होमोजीनियस, यही है आपका करेक्ट आंसर। अगर पूरी पॉपुलेशन बहुत लार्ज है और होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, व्हेन एवरी आइटम ऑफ पॉपुलेशन हैज सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक। जब पूरी पॉपुलेशन के सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक हैं तो आप हर nth आइटम को पिक कर सकते हैं एज योर सैंपल। Hence, option number B is your correct answer. Let's move on to the next question. Next question आपसे क्या कह रहा है, which type of sampling technique requires prior knowledge of the population। कौन सी सैम्पलिंग ऐसी है जहां पे आपको प्रायर नॉलेज ऑफ पॉपुलेशन होनी चाहिए।
तो क्वेश्चन सबसे पहला है क्या, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में हमें ऐसी कोई नॉलेज की नीड नहीं होती, क्यों? क्योंकि वहां पे तो हम किसी भी रैंडम पर्सन को सिलेक्ट कर सकते हैं। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, यही आपका करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं, जो सिमिलर जो सिमिलर नेचर के आपके आइटम्स होते हैं उनका एक ग्रुप बना देते हैं, जो उसके बाद अगले सिमिलर नेचर के आइटम्स होते हैं उसका एक ग्रुप बना देते हैं, फिर अगलों का एक और ग्रुप बना देते हैं, फिर हम हर ग्रुप में से कुछ कुछ सैंपल्स को सेलेक्ट करते हैं। ये करते हैं हम किसमें, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में। तो अगर हमें पॉपुलेशन की नॉलेज पहले से होगी तभी तो हम उन्हें ग्रुप्स में बांट पाएंगे। हेंस योर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड में क्या होगा, जहां पे आपके सभी के सभी आइटम्स के सेलेक्ट होने के चांसेस इक्वल नहीं होंगे। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में तो वो होते हैं, इसलिए नॉन रैंडम सैम्पलिंग नहीं है। कन्वीनियंस सैम्पलिंग इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि कन्वीनियंस सैम्पलिंग में जो आपका डेटा कलेक्ट करने वाला पर्सन होता है वो अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग डेटा कलेक्ट करता है। इसका मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि हमें पूरे दिल्ली में से 1 लाख पीपल का डेटा चाहिए, और अगर वो जो हमारा डेटा कलेक्ट करने वाला पर्सन है वो रोहिणी में रहता है, तो वो रोहिणी में ही अपने 1 लाख पीपल का डेटा कलेक्ट करके हमें आंसर दे देगा। तो ये उसने अपने कन्वीनियंस से किया। क्या किया? अपने कन्वीनियंस से डेटा कलेक्ट किया। यही चीज क्या होता है, हमारा इशू क्रिएट करता है किसमें, हमारे पूरे के पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने में। यही चीज हमने उस टाइम पे पढ़ी थी, किसके बारे में, कन्वीनियंस सैम्पलिंग में। हैंस योर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है, व्हाट इज द की एडवांटेज ऑफ यूजिंग सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। जो आपका सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है उसको यूज करने के पीछे सबसे की एडवांटेज क्या होता है। इट एंश्योर्स रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम एवरी सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन। नहीं। क्यों? क्योंकि जो हर सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन से है वो तो हमें किससे मिलता है, वो हमें मिल जाता है किससे, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग से, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग से। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर नहीं है। इट अवॉइड्स द बायस इन सिलेक्शन प्रोसेस, यही आपका करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में हमारे पास क्या होता है, हम सभी के सभी आइटम्स के सेलेक्ट करने के चांसेस इक्वल रखते हैं। हम किसी भी आइटम को ऐसे ही रैंडमली पिक कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपके बायस जो होता है वो पूरी तरीके से हट जाता है। इसलिए योर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, व्हाट इज द की डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग कन्वीनियंस सैम्पलिंग। जो आप कन्वीनियंस सैम्पलिंग को यूज करते हैं उसके पीछे सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, सबसे बड़ा नुकसान क्या है। इट इज टाइम कंज्यूमिंग। नहीं, ये तो सबसे कम टाइम कंज्यूमिंग होता है। क्यों? क्योंकि हम अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग डेटा सेलेक्ट कर लेते हैं। मैं अगर रोहिणी में बैठा हूं तो मैं रोहिणी का डेटा इजीली कलेक्ट कर पाऊंगा, मुझे पूरे दिल्ली में ट्रैवल ही नहीं करना पड़ेगा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर नहीं है। इट इंट्रोड्यूसेस सिग्निफिकेंट बायस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। हम यहाँ पे अपने बायसनेस लगाते हैं, उस बायसनेस की वजह से जो हमारा डेटा है वो प्रॉपरली पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता। हेंस ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस यू वुड यूज क्वाटा सैम्पलिंग। अब सबसे पहले ये क्वाटा सैम्पलिंग क्या होती है। क्वाटा सैम्पलिंग को हम क्लस्टर सैम्पलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लस्टर सैम्पलिंग। व्हेन यू वांट टू मिनिमाइज सिलेक्शन बायस, जब आपको मिनिमाइज करना होगा तब तो आप सिंपल रैंडम सैंपल यूज करेंगे। व्हेन यू वांट टू एंश्योर स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स आर रिप्रेजेंटेड, यही आपका करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि हम क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या करते हैं, हम अलग अलग ग्रुप्स बनाते हैं, उसके बाद एक पर्टिकुलर ग्रुप को उठा लेते हैं। यही चीज किसमें होगी, हमारे एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक को जब हम रिप्रेजेंट करना चाहेंगे वो चीज हम क्लस्टर में कर लेंगे, क्लस्टर बना लेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक प्रॉपर क्लस्टर को उठा लेंगे। Hence, your option number B is correct answer. Let's move on to the next question. What is the major limitation of using cluster sampling? अगर आप cluster sampling को यूज करते हैं तो सबसे मेजर जो आपका लिमिटेशन है, डिसएडवांटेज है, वो क्या होगा। इट कैन बी बायस्ड इफ क्लस्टर आर नॉट होमोजीनियस, यही आपका करेक्ट आंसर। अगर जो आपके क्लस्टर्स हमने बनाए वो होमोजीनियस नहीं है, वो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के नहीं है, तब आपका ये बायस्ड बन सकता है डेटा। तो यही आपका सबसे बड़ा लिमिटेशन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, इन अ स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पल हाउ आर स्ट्रेटा फॉर्म। जो हम स्ट्रेटा को बनाते हैं
वो किस बेसिस पे बनाते हैं? बेस्ड ऑन कन्वीनियंस? नहीं, वो तो कन्वीनियंस सैम्पलिंग में आ जाएगा। बेस्ड ऑन रैंडम सिलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स? नहीं, ये तो किस में आ जाएगा? सिंपल रैंडम सैंपल में। बेस्ड ऑन होमोजीनिटी इन सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स? यही है आपका करेक्ट आंसर। हम सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स वाले को एक ग्रुप में डालते हैं, फिर नेक्स्ट सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स वाले को दूसरे ग्रुप में डालते हैं, तो सिमिलर को ही हम क्या कहते हैं? होमोजीनियस डेटा कहते हैं। हेंस योर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What type of sampling technique would you use if population is very diverse and you need to specify subgroups represented proportionally? अगर हमारा जो डेटा है वो बहुत डाइवर्स है, यानी उसमें अलग अलग टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और हम क्या चाहते हैं? हर एक सब ग्रुप से प्रोपोर्शनल बेसिस पे हम रिप्रेजेंट करें। तो ये कैसे होगा? सबसे पहले हम बनाएंगे, इसके ग्रुप बनाएंगे। ग्रुप बनाएंगे तो या तो ये क्लस्टर सैम्पलिंग हो सकता है या फिर ये स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग हो सकता है। तो कन्वीनियंस सैम्पलिंग और सिंपल रैंडम सैम्पलिंग तो कट गए ऑटोमेटिकली। उसके बाद हम हर सब ग्रुप में से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या होता है? हम एक ही ग्रुप को उठा लेते हैं, तो इसलिए आपका क्लस्टर सैम्पलिंग तो नहीं होगा। हेंस ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट सिस्टमैटिक सैम्पलिंग? सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में क्या होता है? हम हर nth आइटम को पिक करते हैं। इट रिक्वायर्स रैंडम सिलेक्शन फ्रॉम द पॉपुलेशन? नहीं। एवरी इंडिविजुअल, ये किस में होता है? ये तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में होता है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में एवरी इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन इज गिवन एन इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन, ये भी हमारे सिंपल में होता है, सिंपल रैंडम सैंपल में। एवरी nth इंडिविजुअल इज सेलेक्टेड, यही आपका करेक्ट आंसर। हमने यही किसके बारे में पढ़ा है? सिस्टमैटिक सैम्पलिंग के बारे में पढ़ा है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियोज would a researcher most likely use a cluster sampling when you need to select individual based on specific criteria? नहीं, अगर हमें स्पेसिफिक क्राइटेरिया के बेसिस पे सेलेक्ट करना है तब तो हम nth आइटम लगाते हैं। when the population is large and geographically spread out, यही है आपका क्या करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि अगर आपका जो डेटा है वो बहुत ही बड़ा है और वो जोग्राफिकली स्प्रेड आउट है, तो आप इस एक ही रीजन को उठा के उस डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। एंड वहां पे इसे ही हम क्या कहते हैं? क्लस्टर सैम्पलिंग कहते हैं, जब आप एक ही ग्रुप को उठा के उसका डेटा स्टडी करते हैं। तो यही है आपका क्या करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई एम सॉरी। ओके, तो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग? अगर हम स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग को यूज करते हैं तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज हमारे पास क्या आता है? इट इज डिफिकल्ट टू अप्लाई इफ स्ट्रेटा आर नॉट क्लियरली डिफाइंड, यही है आपका करेक्ट आंसर। अगर हम स्ट्रेटा को क्लियरली डिफाइन ही नहीं करेंगे कि हमें स्ट्रेटा किस बेसिस पे बनाना है, स्ट्रेटा मतलब क्या, हमें ग्रुप किस बेसिस पे बनाना है, अगर हम यही क्लियरली डिफाइन नहीं करेंगे तो हम कैसे अपने स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग को यूज कर पाएंगे? हेंस योर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। एक बार हम इसे बाकी ऑप्शंस को भी पढ़ लेते हैं। इट गारंटीज रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ईच सब ग्रुप, ये तो इसका एक एडवांटेज है, डिसएडवांटेज थोड़ी है। इट इज लेस टाइम कंज्यूमिंग, ये भी इसका एक एडवांटेज है, डिसएडवांटेज नहीं है। इट रिक्वायर्स द यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर की तो कहीं हमें जरूरत ही नहीं पड़ती स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में, इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी आपका करेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What does a sample mean represent in a statistical study? The average of population, a subset of population used for making inferences, the sum of all individual measurement in the population, ये तो नहीं है। A randomized subset that exclude outliers, ये भी नहीं है, क्योंकि outliers का मतलब क्या होता है? एक्सट्रीम वैल्यूज, और मीन तो सभी की सभी वैल्यूज को कंसिडर करता है। अब आपके इन दोनों ऑप्शंस में से एक ऑप्शन करेक्ट है। जो सैंपल का मीन होता है क्या वो एवरेज ऑफ पॉपुलेशन हो सकता है? नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। कई क्वेश्चंस में आपको ट्रायल एंड एरर मेथड से भी लगाना होगा, आपको देखना होगा कि कौन से ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर सकते हैं, उसी अकॉर्डिंग आप अपने आंसर को निकालेंगे। एंड यहाँ पे हमने देखा कि ए, सी और डी वो क्या हो गए? एलिमिनेट हो गए। देन ऑटोमेटिकली ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the primary concern when using non-probability sampling techniques? जब हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक का यूज करते हैं तो सबसे बड़ा कंसर्न क्या होता है? Ensuring that sample size is large enough, ये तो हमारा कंसर्न ही नहीं है। Achieving an accurate representation of population, यही है हमारा सबसे बड़ा कंसर्न। क्योंकि अगर हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को लेते हैं तो हम हर आइटम को इक्वल चांस नहीं दे रहे सेलेक्ट होने का, हम अपने अकॉर्डिंग डेटा को सेलेक्ट कर रहे हैं, अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर रहे हैं, अपने जजमेंट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर रहे हैं। उस केस में क्या होगा?
हम प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं दे पाएंगे पूरी पॉपुलेशन का। इसलिए सबसे बड़ा कंसर्न क्या होता है हमारा, एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉपुलेशन ही हमारा सबसे बड़ा कंसर्न है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग मल्टी स्टेज सैम्पलिंग? सबसे पहली बात, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग क्या होती है? ये होती है आपकी स्ट्रैटिफाइड। ये क्या होती है आपकी स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। क्यों? क्योंकि इसमें आप सबसे पहले एक क्लस्टर बनाते हैं, उन क्लस्टर्स में से आप, सॉरी क्लस्टर्स नहीं, ग्रुप, उन ग्रुप्स में से आप आइटम्स को सेलेक्ट करते हैं। तो पहले हम आइटम्स को सेलेक्ट करेंगे, किसके लिए? डेटा को अरेंज करने के लिए इन ग्रुप्स। उसके बाद आप आइटम्स को सेलेक्ट करेंगे टू बी सेलेक्टेड एज अ सैंपल। इसलिए यहाँ पे 2 बार सैम्पलिंग हो रही है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। इट प्रोवाइड्स हाईली एक्यूरेट एस्टिमेट्स विद मिनिमल सैम्पलिंग एरर। इट रिड्यूसेस कॉस्ट बाय लिमिटिंग द नंबर ऑफ स्टेजेस। ये तो आपका गलत है, मल्टी स्टेज हो रही है तो हमारी कॉस्ट कैसे रिड्यूस होगी? इट एलिमिनेट्स द नीड फॉर स्ट्रैटिफिकेशन। ये भी गलत है, हम तो यहाँ पे स्ट्रैटा ही बना रहे हैं मल्टी स्टेज में। तो ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर डी ये क्या हो गए आपके, एलिमिनेट हो गए। उसके बाद इट अलाउज फॉर ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन सेलेक्टिंग सैंपल्स फ्रॉम लार्ज पॉपुलेशन। यही है आपका करेक्ट आंसर। ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी हमें कैसे मिलती है? हम पहले पॉपुलेशन को तोड़ते हैं डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में। इससे अब हमें क्या मिल गया, हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे अपने आप सैंपल को चूज कर सकते हैं, हम प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन भी दे पाएंगे। इसलिए यही एक सबसे बड़ा क्या होता है, एडवांटेज होता है मल्टी स्टेज सैंपलिंग का। हम प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन दे पा रहे हैं, टाइम कम लग रहा है, कॉस्ट कम कम लग रही है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है आपका आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द जजमेंट सैम्पलिंग? जजमेंट सैम्पलिंग को सबसे बेस्ट तरीके से कौन डिस्क्राइब कर रहा है? इट इज अ टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग व्हेन रिसर्चर रैंडमली सेलेक्ट मेंबर्स। गलत है। अगर उसने रैंडमली सेलेक्ट करना है तो वो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग बन जाएगी, वहां पे तो उसका खुद का जजमेंट ही नहीं लग रहा। इट इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड वेयर द रिसर्चर यूजेस देयर जजमेंट टू सेलेक्ट इंडिविजुअल्स। यही है आपका करेक्ट आंसर। ये एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड है जहां पे रिसर्चर अपनी खुद की जजमेंट लगाता है किसे, सैंपल को सेलेक्ट करने के लिए, जिस सैंपल के बेसिस पे हम डिफरेंट डिफरेंट डिसीजंस को बनाते हैं। एंड विद दिस क्वेश्चन आपका जो आज का सेशन है वो यहीं खत्म होता है। अगर आपको आज का सेशन समझ आया होगा, आपको आज के एमसीक्यूज बने होंगे, तो देन प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू आवर चैनल JIB CIB Prep for all the upcoming content related to these examinations, and also join the Telegram group using this QR code for all the upcoming links, documents, and notification regarding the upcoming sessions. Thank you so much everyone for attending these sessions. I would request all of you to please comment down your reviews. Thank you so much everyone.